वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कि हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जियोटेक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की क्या ज़रूरत आ गई सिविल इंजीनियरिंग में। तो बेसिकली है कि ये डील करता है, हम जो फाउंडेशंस वगैरह जो सॉइल से डील करता है ये मेनली जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सॉइल के नीचे, सॉइल के ऊपर बनाते हैं, सॉरी। तो हमें ये देखना होता है कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है। सॉइल स्ट्रक्चर आप भले कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन जब तक सॉइल की क्षमता, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी उस लोड को लेने, जो सुपर स्ट्रक्चर उसके लोड को लेने की क्षमता नहीं होगी, तब तक वो सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा मिट्टी है, सॉइल है, इसके ऊपर मैंने सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाया, इसका लोड इसके बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये सेटलमेंट होगा। और इस सेटलमेंट में क्या होता है, दो टाइप के सेटलमेंट। अगर यूनिफॉर्म हुआ तो ये नीचे की तरफ धंसेगा तो स्ट्रक्चर में फेल होने की चांसेस कम है। लेकिन अगर वही ओवरटर्न हो गए, एक तरफ ठीक है, इस साइड ठीक है और इस साइड जो ऐसे धंस गया, तो जब ऐसा होता है तो ओवरटर्न होने से कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। भले आप कितना मोटा कॉलम, भले कितना बड़ा एरिया ऑफ फुटिंग रखे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता जब तक आपका सॉइल जो है, आपका अगर जो शियर स्ट्रेंथ है वो सही हो या नहीं उस बिल्डिंग के लोड से, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात है कि जो कॉम्पैक्शन, सॉइल की जो कॉम्पैक्शन हम करते हैं, कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, आप हमेशा देखे होंगे कहीं भी घर बनता है, जैसे छोटा मोटा भी घर अगर हम बनाते हैं, 1 तल्ला 2 तल्ला का, तो उसको वर्ड बोलते हैं हम धुमसर, लोकल लैंग्वेज में धुमसुर करते हैं हम लोग ज़मीन पे, ठीक है। और ऐसे बोला जाए तो कॉम्पैक्शन करते हैं, कहीं बड़े बड़े रोलर वगैरह से भी कॉम्पैक्शन करते हैं। तो उसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो है वॉइड्स छुपे होते हैं, वॉइड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर। तो हम क्या करते हैं, जब लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से वो एयर जो है, वो जो वॉइड्स है वो ख़त्म होते हैं और डिसिपेट होते हैं। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दबते हैं, तो एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होकर वो स्ट्रेंथ, थोड़ा शियर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है। जब वॉइड्स कम होंगे तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो कैसे, तो यूनिट वेट जो है, एक फॉर्मूला जो है, तो यूनिट वेट की फॉर्मूला से हम देखते हैं कि इन्वर्सली होती है वॉइड्स की, वॉइड रेशियो की। तो जब वॉइड रेशियो जब कम होती है तो यूनिट वेट ज़्यादा होता है, और यूनिट वेट जब ज़्यादा होता है तो उससे इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होती है, और इफेक्टिव स्ट्रेस जब ज़्यादा होती है, हाँ, तो हमारा शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और शियर स्ट्रेंथ जब ज़्यादा होता है तो वो भी डायरेक्टली फोकस में हो जाता है हमारे बियरिंग कैपेसिटी से, जो हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर ही फाउंडेशन इंजीनियरिंग आती है। तो चलो, ये बात रही कि हम क्यों करते हैं और क्या ज़रूरत आन पड़ी, ठीक है। तो यही मेन ज़रूरत होती है कोई भी चीज़, फाउंडेशन, इन सब के बारे में जानने की। और स्ट्रक्चर, उससे क्या होता है, हमारा जब हमारा बेरिंग कैपेसिटी कम होगा, ठीक है, तो हमारी जो एरिया, जो फुटिंग जो बना के रखते हैं, हाँ, वो हमारा कम कर सकते हैं, एज ए इकोनॉमिक कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे पहले सॉइल थी, जो उसकी कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी वगैरह थी सॉइल की, तो उस हिसाब से क्या है कि हमें उस हिसाब से हमें एरिया ऑफ फुटिंग, उसके हिसाब से जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उससे एरिया ऑफ फुटिंग हमें बड़ा बनाना पड़ता है। लेकिन हम जब कॉम्पैक्ट कर दिए, वॉइड रेशियो कम कर दिए, तो उसके बाद हमारा, जब हम वहाँ जाएंगे तो सेफ बेरिंग एक होता है, लोड बाई सेफ बेरिंग ऐसा आता है फॉर्मूला। तो सेफ बेरिंग जो होता है ना, तो वो सेफ बेरिंग के हिसाब से हम उस एरिया ऑफ फुटिंग का जो डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम कम कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर से। तो यही होती है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी जो जियोटेक होता है, ठीक है। ओके, फिर अगले सेशन में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।